में दीपावली की तारीख को लेकर कंफ्यूजन है। अलग अलग पंचांगों में ज्योतिष के जानकार दीपावली की अलग अलग तारीख बता रहे हैं। कोई 20 अक्टूबर तो कोई 21 अक्टूबर को दिवाली मनाने की बात कह रहा है। दिवाली की तारीख को लेकर आप भी कंफ्यूज हैं तो कंफ्यूज की बात नहीं है। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर इस पर चर्चा करेंगे। ये कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा कि आपको दिवाली आखिर कब मनाना है। दीपावली के महापर्व से पहले तिथि को लेकर लोगों के बीच भ्रम की स्थिति है। कंफ्यूजन इस बात का है कि 20 अक्टूबर को दिवाली मनाई जाए या 21 अक्टूबर को। दरअसल कुछ लोगों में इसलिए कंफ्यूजन है क्योंकि हिंदू धर्म में उदया तिथि के अनुसार त्योहार मनाया जाता है, लेकिन दिवाली का त्योहार रात में निश्चित काल में मनाया जाता है। इसी के चलते उदया तिथि को महत्वता नहीं दी गई है। इस साल ये तिथि 20 अक्टूबर 2025 की दोपहर 3:44 से शुरू होकर 21 अक्टूबर की शाम 5:43 तक रहेगी। तो क्या ऐसे में दिवाली का त्योहार 21 अक्टूबर को मनाया जाएगा? चलिए आपकी इस कंफ्यूजन को दूर करते हैं और बताते हैं दिवाली की सही तारीख। दिवाली रात्रि का पर्व है और इस दिन माँ लक्ष्मी की पूजा प्रदोष काल और निश्चित काल में की जाती है। ये दोनों ही मुहूर्त अमावस्या तिथि के साथ 20 अक्टूबर 2025 को मिल रहे हैं। यही कारण है कि दिवाली पर्व 20 अक्टूबर 2025 को मनाया जाएगा या फिर 21 अक्टूबर को। लक्ष्मी पूजन का मुहूर्त 20 अक्टूबर को शाम 7:08 से लेकर रात 8:18 तक रहेगा। इस समय माँ लक्ष्मी की पूजा करने से धन धान्य और समृद्धि की वर्षा होगी। लेकिन जो लोग अपने ऑफिस में कर्मचारियों के साथ पूजा करते हैं वे 21 अक्टूबर 2025 की सुबह में लक्ष्मी पूजन कर सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इस दिन अमावस्या तिथि शाम 5:43 तक मौजूद रहेगी। उदया तिथि का मतलब है वो तिथि जो सूर्योदय के समय मौजूद रहे। भले ही ज्यादातर त्योहारों में उदया तिथि ही मान्य होती है, लेकिन दिवाली पर्व के साथ ऐसा नहीं है। शास्त्रों के अनुसार दिवाली का त्योहार अमावस्या तिथि की रात में मनाया जाता है, इसलिए इस पर्व में प्रदोष काल व्यापनी तिथि देखी जाती है। इस दौरान माँ लक्ष्मी के सिद्ध मंत्रों का जाप करना न भूलें। पूजा के लिए महालक्ष्मी यंत्र और माँ के पद चिन्हों का भी पूजन करें। माना जाता है कि माँ के दिवाली के दिन महालक्ष्मी यंत्र घर लाना बहुत शुभ होता है। माँ लक्ष्मी साक्षात कृपा बरसाने के लिए उस घर में आती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV राजस्थान। 20 या फिर 21 को है दिवाली, ये हमें बताएंगे ज्योतिष, क्योंकि खास ज्योतिष का पैनल हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ने जा रहा है। जो आपके मन में संशय है दिवाली को लेकर वो स्पष्ट हो जाएगा बस थोड़ी देर में। डॉक्टर पंडित पुरुषोत्तम गौड़ ज्योतिष परिषद निदेशक है भोपाल से, और साथ ही अमर त्रिवेदी ज्योतिष है उज्जैन से, महाकाल की धरती से, और पंडित विनोद चौबे जी महाराज है ज्योतिषाचार्य रायपुर से, और पंडित राजेश मिश्रा ज्योतिषाचार्य ग्वालियर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और पंडित रामचंद्र शर्मा इंदौर से, प्रदेश की आर्थिक राजधानी से जुड़े हुए हैं। वो बताएंगे कि इस बार की दीपावली में किस तरीके से आर्थिक लिहाज से हमें लोगों को और ज़्यादा फायदा होने वाला है, कौन सी वो तिथि है। और सबसे पहले अमर डॉक्टर पंडित पुरुषोत्तम गौड़ आपके पास आते हुए, आखिर इस बार दिवाली को लेकर ये भ्रम की स्थिति क्यों है? नमस्कार। देखिए, सभी दर्शकों को बहुत बहुत दिवाली की शुभकामनाओं के साथ प्रणाम, और मेरे विद्वान साथी जो यहाँ चैनल पर हैं उनको भी प्रणाम। मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो 21 अक्टूबर और मंगलवार को लेकर के या फिर 20 तारीख सोमवार को लेकर के जो दिवाली के पूजन को लेकर के पशुपेश की स्थिति बनी हुई है, ये बहुत स्पष्ट बात है कि दिवाली का जो पर्व है बड़ा साफ सुथरा सा है। हमारा निर्णय सिंधु और धर्म सिंधु दोनों ये प्रमाणित करते हैं कि उदयात तिथि हो और साथ में हस्त के समय जब सूर्य अस्त हो रहा हो तो 1 घटी या उससे अधिक समय तक, जब सूर्य होता है अधिक समय तक, तभी ही संभव है उस दिन दिवाली का पर्व मनाना। 1 घटी का मतलब होता है 24 मिनट, उससे ऊपर होना चाहिए। लेकिन यहाँ जो अमावस्या तिथि है ये 20 तारीख को 3:44 से शुरू होकर के और 21 तारीख को शाम को 5:54 तक रहती है, 44 मिनट तक रहती है। अब ऐसे में ये जब सूर्यास्त हो रहा है तो उस समय ये तिथि का बहुत ज़्यादा उपस्थिति नहीं है, यानी घटी से कम है। इसलिए पूर्णतः
शास्त्र मत की बात करें, शास्त्र सम्मत की बात करें, तो बहुत सामान्य बात है हमारे शास्त्रों के अनुसार कि ये तिथि रात भर जो सिंह लगन में पूजन करेंगे और रात में जो पूजन करेंगे उनको 21 तारीख की रात को दिवाली का जो है पड़वा प्रतिपदा रहेगी। इसलिए पूर्णतः 20 तारीख को ही दिवाली का पर्व मनाया जाए, क्योंकि 20 तारीख को सामान्य तौर पर यहाँ निश्चित काल में लक्ष्मी का आगमन शास्त्रों में वर्णित है। तो महालक्ष्मी का पूजन दीपदान आदि का जो है वो प्रदोष काल में ही मानते हैं। प्रदोष समय लक्ष्मी पूज्यत्वा ततः क्रमतः दीप वृक्षाक्षः दातव्य शक्त्या देवगृह सुचय। तो ये ज्योतिषीय गणना से संपूर्ण भारत में अमावस्या तिथि की जो यहाँ कंफ्यूजन हो रहा है वो बड़ा स्पष्ट है कि 20 तारीख के दिन ही आप दिवाली का पर्व यानी दीप उत्सव का पर्व, लक्ष्मी जी का पूजन 20 तारीख को ही रहेगा। एक तो ये बात। दूसरा, पूरी रात भर यहाँ जो है 20 तारीख को अमावस्या रहेगी। जब अमावस्या पूर्ण रात में रहेगी तो सिंह लगन में पूजा करने में भी कोई कष्ट नहीं होगा। और रात में चूंकि कई लोग हमारे घरों में भी और कई जगह जो है पूजा करते हैं, और ऐसा मैं मेरे मन से नहीं कह रहा हूँ, ये दीप्ति जी दीपावली का निर्णय धर्म सिंधु में लेख है कि तब सूर्य उदय पर जो है तिथि का उपस्थिति होना और सूर्य अस्त के समय, सूर्य उदय में भी व्याप्त होकर के सूर्य अस्त के उपरांत तक 1 घटिका या अधिक जो है तिथि होती अमावस्या हुए, तब कोई संदेह नहीं होता। तो इन स्थानों पर जहां सूर्य अस्त के बाद भी 1 घटी या उससे ऊपर अमावस्या का रहना होता है तो वो 21 तारीख को करेंगे। लेकिन हमारे खास तौर पर भोपाल में या मध्य प्रदेश में विशेष रूप से 20 तारीख को ही दीपावली का पूजन होगा और अमावस्या के रहते ही किया जाएगा। प्रदोष व्यापिनी अमावस्या ही मनाई जाती है। ऐसा जो है शास्त्र प्रमाण मिलता है। जी। पंडित विनोद चौबे जी महाराज, आपकी गणना क्या कहती है? कौन सा शुभ मुहूर्त है, कौन सी शुभ तिथि है माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए? सर्वप्रथम आप सभी इंडी टीवी के दर्शकों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं दीपोत्सव महापर्व की। साथ ही साथ में जितने भी हमारे विद्वजन यहाँ उपस्थित है, आप सबको मेरा प्रणाम। क्योंकि देखिए, दीपावली जो पर्व है, इस पर्व में लक्ष्मी पूजा की विशेषता तो है ही है, इसमें महत्व है। श्राद्ध जो कि कुतुब काल में होता है श्राद्ध, तो कुतुब काल के लिए केवल ये कहा गया है कि आप उसको जो है 21 तारीख को आप कर सकते हैं। बाकी लक्ष्मी पूजा के लिए लगभग पूरे चाहे वो दिक् सिद्धांत के पंचांगकार हो या सूर्य सिद्धांत के पंचांगकार हो, सभी ने लगभग एक मत से स्वीकार किया कि प्रदोष व्यापिनी जो अमावस्या है वह 20 अक्टूबर को ही प्राप्त हो रहा है। इसलिए प्रदोष व्यापिनी अमावस्या यानी कि 20 अक्टूबर को ही दीपावली दीपोत्सव मनाया जाना चाहिए। इसमें कोई किसी भी प्रकार का शंका है ही नहीं। अच्छा, कुछ लोगों के जो दृक् सिद्धांत को मानने वाले जो पंचांगकार हैं, उनमें जैसा कि अभी हमारे आदरणीय आचार्य श्री ने जो बताया, डॉक्टर साहब ने, कि वहां पर चूंकि 5:00 तक दूसरे दिन यानी कि 21 तारीख को अमावस्या है, तो उसी प्रकार से दृक् सिद्धांत में इसमें 1 से 1.5 घंटे का अंतर आ जा रहा है। कई जगह 21 तारीख के प्रदोष काल के समय को स्पर्श कर रहा है, यानी कि सायंकाल को। तो ये स्थानीय अपनी व्यवस्था है, लेकिन उसके आधार पर इस पूरे पर्व को 21 तारीख को शिफ्ट कर देना, ये मुझे लगता है कि ठीक बात नहीं है। निर्णय सिंधु, धर्म सिंधु दोनों का मत है। इसके अलावा व्रतार्क का भी मत है, निबंध और अन्य ग्रंथों का यह मत है कि प्रदोष व्यापिनी, जिसमें पूर्ण रूप से प्रदोष व्यापिनी और निश्चित काल यानी कि अर्धरात्रि में यदि अमावस्या मिलती हो तो उसी दिन करना चाहिए। इसलिए 20 तारीख को ही लक्ष्मी जी की पूजा करें आप सभी लोग, और साथ साथ में जो भी और उससे संबंधित जो अनुष्ठानादिक जो क्रियाएं और प्रक्रियाएं हैं, पूजन करने की जो पद्धति है,
अथवा सारी जो नियम विधि विधान है तो उसका एक विस्तार से आप चर्चा करें। लेकिन ये तो तय है कि इस चर्चा को यही विराम देना चाहिए और 20 तारीख को ही दीपावली है, इसमें कोई संदेह नहीं है। हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में भी 20 तारीख को ही मनाई जा रही है। यहाँ पे देखिए पंडित राजेश मिश्रा जी, दो विद्वानों ने, ज्योतिष आचार्यों ने स्पष्ट किया है, जो संशय था उस पर उन्होंने पटाक्षेप लगा दिया है कि 20 तारीख को ही दीपावली है। लेकिन हम आजकल अमूमन देखते हैं कि तमाम हमारे हिंदू त्योहारों में दो तिथियां निकल कर सामने आती है। तो ऐसे में कैसे सुनिश्चित किया जाए और कैसे माँ लक्ष्मी को प्रसन्न किया जाए? एनडीटीवी के सभी दर्शकों को सबसे पहले पंच दिवसीय दीपोत्सव पर्व की शुभकामनाएं, बधाई जी। माँ लक्ष्मी सबको प्रसन्नता प्रदान करें। देखिए, सामान्यतः हमारे यहाँ उदयात तिथि से पर्व और उत्सव मनाए जाते हैं, परंतु दीपावली एक ऐसा त्योहार है जो प्रदोष बेला में अमावस्या हो उस दिन ही दीपावली का पर्व मनाया जाता है। अब इस बार है क्या कि 20 तारीख को 4 बजे के बाद 3:44, अलग अलग पंचांगों में अलग अलग समय दिया हुआ है, से अमावस्या प्रारंभ हो जाएगी और 21 तारीख को शाम को 5:54 तक रहेगी। यानी 20 को प्रदोष काल में अमावस्या भी है और प्रदोष काल भी है। तो जो दीपावली का पर्व है हमको 20 तारीख को ही मनाना चाहिए। हाँ, एक बात ये निश्चित है कि जो लोग अपने व्यापारिक प्रतिष्ठानों में दीपावली का, महालक्ष्मी का पूजन सुबह दिन में करते हैं जी। वो 21 को अवश्य अपना सुबह के टाइम में जो अमावस्या रहेगी दिन में दीपावली का पूजन कर सकते हैं। लेकिन गृहस्थ लोगों को, सामान्य लोगों को 20 की शाम को प्रदोष बेला में ही दीपावली का पूजन करना चाहिए। जो लोग स्त्री लग्न में पूजन करते हैं रात को, विशेष करके सिंह लग्न में 12 बजे के बाद आती है, तो वो 20 को ही मिलेगी, 21 को नहीं मिलेगी। इसलिए मेरा मत है, मेरा ये मानना है, और ये बात दोनों निर्णय सिंधु और धर्म सिंधु में स्पष्ट दिया गया है कि प्रदोष काल में जो अमावस्या रहेगी उसी दिन दीपावली का पर्व मनाया जाएगा। जी। पंडित रामचंद्र शर्मा जी, यहाँ पे हमारे तीनों ही विद्वानों ने, ज्योतिष आचार्यों ने बताया है कि 20 तारीख को ही दीपावली आपको मनाना चाहिए। लेकिन आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए कोई उपाय आप हमारे दर्शकों को बताइए। मुझसे प्रश्न क्या है? हाँ जी जी। या देवी सर्वभूतेषु हाँ? लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सामान्यतः दीपावली का पर्व अमावस्या को प्रदोष व्यापिनी तिथि के अंदर मनाया जाता है। अब ये प्रदोष क्या होता है? सूर्यास्त के बाद 6 घड़ी का जो समय होता है, 6 घड़ी अर्थात 1 घंटा 2 घंटा 24 मिनट 144 मिनट का ये जो समय होता है बड़ा अहम समय होता है। धर्मशास्त्रों की ऐसी मान्यता है कि अमावस्या को प्रदोष काल में महालक्ष्मी अर्धरात्रि और प्रदोष काल में विचरण करती है और यह देखती है कि मेरा कहाँ स्तवन हो रहा है, कहाँ पूजन हो रहा है, कहाँ अर्चन हो रहा है। वहां लक्ष्मी स्थायी रूप से निवास करती है। अतः कार्तिक कृष्ण अमावस्या में प्रदोष काल का बड़ा महत्व है। प्रदोष काल में दीपदान का भी महत्व है और प्रदोष काल में ही लक्ष्मी पूजा का भी महत्व है। लक्ष्मी की पूजा सदैव गणेश जी के साथ करना चाहिए, गणेश और लक्ष्मी, और वहीं नारायण की पूजा भी करना चाहिए। कभी भी लक्ष्मी की अकेली पूजा नहीं करना चाहिए, या तो गणेश जी महाराज के साथ या लक्ष्मी नारायण के साथ ही प्रसन्न होती है जी। इस वर्ष दीप पर्व को लेकर देश में संशय की स्थिति बनी हुई है। उसका मुख्य कारण है कि देश में
दो प्रकार के पंचांग प्रकाशित होते हैं। एक पंचांग रेवत पक्षी अयनांश पर आधारित होता है, इन्हें सूर्य सिद्धांत पर आधारित होता है। उसका मत है कि दीप पर्व 20 अक्टूबर सोमवार को मनाना चाहिए। वहीं चित्रा पक्षी अयनांश, जिसके देश भर में सैकड़ों पंचांग, शताधिक पंचांग जो है देश भर में दृक्सिद्ध निर्यण पर आधारित प्रकाशित होते हैं, उन सभी पंचांगों की मान्यता है कि दीप पर्व 21 अक्टूबर मंगलवार को मनाना चाहिए। अब ये दो पंचांगों में परस्पर मतभेद होने के कारण देश में दीप पर्व को लेकर संशय की स्थिति निर्मित हो रही है। ऐसे में हमें काल निर्णय, धर्मशास्त्र क्या कहते हैं, उनका सहारा लेना चाहिए। जिस दिन सूर्यास्त के बाद 1 घड़ी अर्थात 24 मिनट तक अमावस्या तिथि हो, उस दिन दीप पर्व लक्ष्मी पूजा करनी चाहिए। तो यदि उस दिन दिवाली मनाना चाहिए। यदि दोनों दिन सायंकाल में हो, देखिए 20 और 21 में यदि सायंकाल में हो दूसरे दिन, तो केवल पहले दिन ही सायंकाल में अमावस्या हो तो पहले दिन ही दीप पर्व मनाना शास्त्र सम्मत है। अब देखिए, अब पंचांगों की क्या स्थिति है। कार्तिक कृष्ण अमावस्या इस वर्ष 20 अक्टूबर को दोपहर 3:44 पर प्रारंभ होगी, जो 21 अक्टूबर मंगलवार को सायं 5:54 तक रहेगी। अब इसमें जो है 20 अक्टूबर को दिवाली अर्थात प्रदोष काल जो है पूरा प्राप्त हो रहा है। लोग जो है प्रदोष काल में लक्ष्मी पूजा करते हैं। कुछ लोग महानिशा काल अर्थात अर्धरात्रि में भी पूजा करते हैं। कुछ लोग लग्न के अनुसार, सिंह लग्न जरा बड़ा प्रशस्त माना गया है लक्ष्मी पूजा के लिए, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, तो सिंह लग्न में भी पूजा करते हैं। इस प्रकार यदि हम पूरा दृश्य देखें तो 20 अक्टूबर को लक्ष्मी पूजा करना प्रशस्त है। और वही जो है धर्मशास्त्रों की यदि हम मान्यता देखें तो धर्मशास्त्रों की भी यही मान्यता है। अब हमारे इंदौर के अंदर देखिए, इंदौर के अंदर 5:54 और सूर्यास्त हमारे इंदौर में होगा 5:56 तक, अर्थात सूर्यास्त के बाद 2 मिनट जो है हमें प्रदोष काल में प्राप्त होते हैं। तो ऐसी स्थिति में काल निर्णय जो कहता है कि कम से कम 24 मिनट अर्थात 1 घड़ी तक सूर्यास्त के बाद अमावस्या प्रदोष काल में व्याप्त होना चाहिए। यह धर्मशास्त्रों का निर्णय है, हमारा निर्णय नहीं है। हालांकि दूसरे दिन सूर्योदय कालीन, अब ये जो है 20 तारीख को जो अमावस्या है, ये पर्वकालीन त्योहार है और राष्ट्रीय त्योहार है। ये सामान्य त्योहार नहीं है। पिछले वर्ष भी दीप पर्व को लेकर इसी प्रकार से पंचांग जो है आमने सामने हुए थे। इस वर्ष भी यही स्थिति है। 2026 में बिल्कुल, यहाँ पे देखिए संशय भी अब होगी। मिट गया है। और साथ ही यहाँ पे मुहूर्त भी बता दिया है पंडित रामचंद्र शर्मा जी आपने। और हमारे साथ इस वक्त अमर त्रिवेदी ज्योतिष उज्जैन से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, क्योंकि उज्जैन बाबा महाकाल की धरती और बाबा महाकाल के इस प्रांगण से ही तमाम तीज त्यौहार की शुरुआत होती है। तो अमर त्रिवेदी जी, यहाँ पे तमाम गणमान्यों ने, तमाम ज्योतिष आचार्यों ने ये तो स्पष्ट कर दिया है कि 20 तारीख को ही दीपावली सभी को मनाना चाहिए। आपसे मैं तिथि भी जानना चाहूंगी और कोई अहम उपाय माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए। देखिए, सबसे मुख्य बात आती है, आवाज आ रही है आपको? जी जी बिल्कुल। मुख्य बात है कि जो कहा जा रहा है 20 अक्टूबर का, वह सत्य है, क्योंकि 20 अक्टूबर को ही अमावस्या प्रदोष काल में है। 21 अक्टूबर को प्रदोष काल में अमावस्या की अस्थिरता के कारण वह त्योहार 20 अक्टूबर को मनाना ही शास्त्रोचित है। रही बात तिथियों में जब जब अंतर आया है, पंचांगों में जब जब अंतर आया है, तो उसका कारण क्या है, तो हमें एक बात समझने की आवश्यकता है कि भारतीय मानक समय, स्थानीय रेखांश समय, ये 2 प्रकार की स्थिति हमारे शास्त्र में बताई जाती है। पंचांगों का निर्माण 2 प्रकार की विधियों से संबंधित है, पहला ग्रहलाग्वी और दूसरा चित्रा कैतकीय। ग्रहलाग्वी पद्धति जटिल विधि है, चूंकि इसके जानकार भारत में कम है, इसलिए इस पे काम थोड़ा कम हो रहा है।
और चित्रा केतकीय पद्धति के पंचांग में जो सूक्ष्म दृश्य गणित है जिसको कहा जाता है, वह भी वर्तमान में चल रहा है। दोनों ही पंचांगों की हम गणना करेंगे तो कुछ एक मिनटों का अंतर आ रहा है, किंतु 20 अक्टूबर को दोपहर 3:45 पर रूप चतुर्दशी का त्योहार रहेगा। उसके बाद अमावस्या तिथि लग जाएगी। धर्मशास्त्रीय मतानुसार विष्णु महापुराण के अनुसार की हम बात करेंगे तो महालक्ष्मी का जो प्राकट्य है प्रदोष काल व्यापी नहीं माना गया है। दीपावली महापर्व काल की जो स्थिति बनती है प्रदोष काल में मानी जाती है, क्योंकि प्रदोष काल में प्राकट्य दिवस पालन के कारण जो स्थिति बनती है वही लक्ष्मी की पूजन का मुख्य समय बताया जाता है। इसके साथ में एक बात और आती है कि इसी समय स्थिर लग्न की शुरुआत हो जाती है, वृषभ लग्न का इसमें प्रभाव रहता है। और ऐसी मान्यता है कि जब हम घर परिवार में किसान बंधु, विद्यार्थी वर्ग, व्यापारी वर्ग जो भी पूजन करते हैं वही हम प्रयास यही करेंगे कि स्थिर लक्ष्मी की हमें प्राप्ति हो। तो इस लग्न की महानता शास्त्रों में बताई जाती है, क्योंकि इस लग्न में भगवान श्री कृष्ण का जन्म भी हुआ है। इस दृष्टि से माता महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए इस दिन पूजन करनी चाहिए। पूजन के समय हम बात कर सकते हैं कि 2 घंटे का समय प्रदोष काल से लेकर के 8:20 तक रहेगा। इस दौरान घर के लोग, व्यापारी लोग, किसान वर्ग, विद्यार्थी वर्ग अपनी पूजन की पद्धति को समझा सकते हैं। दूसरी बात आती है कि पूजन कैसे की जाए। महालक्ष्मी की पूजन की अलग अलग मान्यता है। परंपरा के अनुसार हम पूजन अलग कर सकते हैं, शास्त्रीय मापदंड से अलग पूजन कर सकते हैं। जिन जातकों को जीवन में अस्थिरता बन रही है, वृषभ लग्न की पूजन करने से उनके जीवन में स्थिरता आएगी, वे अपने जीवन में अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। यही हम बात करेंगे तो माता लक्ष्मी और माता सरस्वती की पूजन विद्यार्थी वर्गों को करनी चाहिए। और यदि कोई व्यापारी वर्ग इसमें पूजन का क्रम करता है तो अष्टविध लक्ष्मी या 10 लक्ष्मी का मंडल बना करके उनको पूजा करनी चाहिए। साथ ही अष्ट श्वेत कमल से उनको पूजित करना चाहिए। यहाँ पर पंचांग पूजन की बात कही जाती है। पंचोपचार पूजन या षोडशोपचार पूजन के माध्यम से माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने का उपचार करना चाहिए। महालक्ष्मी स्तोत्र का पाठ किया जा सकता है, इंद्रकृत चमत्कारी लक्ष्मी अष्टक का पाठ किया जा सकता है, संकट नाशक लक्ष्मी नरसिंह स्तोत्र का पाठ किया जा सकता है, जिससे माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त हो और जितने भी ऋण है पूर्व के वे ऋण मुक्त हो सके। यही नहीं, ऋण मोचन मंगल के साथ माता लक्ष्मी पूजन करने से ऋण की मुक्ति होती है। और साथ ही यदि जिनके व्यापार में अस्थिरता का दौर चल रहा है या व्यापार में फ्लक्चुएशन की स्थिति बन रही है तो इंद्रकृत चमत्कारिक लक्ष्मी अष्टक के 8 प्रकार के पाठ किए जा सकते हैं। वहीं पर माता लक्ष्मी का श्री यंत्र, जिसमें हम स्फटिक के श्री यंत्र की बात करेंगे, हम पन्ना के श्री यंत्र की बात करेंगे, मूंगे के श्री यंत्र की बात करेंगे, तो राशि विशेष के आधार पर भी इनका चयन किया जा सकता है, जो जीवन में अनुकूलता के साथ में आर्थिक प्रगति का संकेत कर सके। बिल्कुल बिल्कुल। अब आप सभी गणमान्यों से एक छोटा छोटा जवाब, क्योंकि समय हमारे पास कम है। पंडित पुरुषोत्तम गौड़ जी, आपसे ये जानना चाहूंगी कि जो कामकाजी लोग हैं वो कैसे प्रसन्न कर सकते हैं, क्योंकि उसी समय पे वो काम भी कर रहे होंगे, तो माँ लक्ष्मी की कृपा उन पर कैसे बरस सकती है? देखिए, ये ठीक बात है। दीपावली पर घर की सजावट, दीपदान, लक्ष्मी गणेश की पूजा करने के साथ ही हम घर को सजा के बंधनवार लगा करके घर में दीपक का पूरा झिलमिलाते हुए करते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ऑफिस में बैठे हैं और आ नहीं पा रहे हैं, पूजा करना चाहते हैं। भावे ही देवा वित्ते तस्मात् भावी कारणम। आपका भाव और आपका स्नेह, आपके आत्मीयता, आपका अपनापन के साथ में जब माँ लक्ष्मी के श्री चरणों में विनीत होकर के मंगल कामना करते हैं तो निश्चित आपको सफलता मिलती है। आप अपने व्यापार में पूजा नहीं कर पा रहे हैं तो आप अपने जहाँ रोजगार है, जहाँ आपका व्यवसाय स्थल है, वहाँ बैठ करके धार्मिक आप पूजा कर सकते हैं और सभी के साथ सामूहिक पूजा कर सकते हैं। इसमें विधि विधान के साथ में करना एक अलग चीज है, लेकिन दीपदान करना और दीप जलाना, किसी पेड़ के नीचे आपने जला दिया, पीपल के पेड़ के नीचे जला दिया, या पितरों के लिए आपने पितरों का नाम लेकर के कुछ अनाज और दूध मिठाई दान कर दिया, या कौड़ियों को घी के दीपक के साथ में रख करके या उसमें डाल करके अगले सुबह उन्हें निकाल करके लाल कपड़े में बांध कर तिजोरी में रखें, तो ये भी आप कर सकते हैं। लेकिन मैं दूसरी बात करता हूं कि पूजा के दौरान धन समृद्धि के लिए विशेष तौर पर देखिए, धनिया का बीज है, चांदी का हाथी है, सफेद वस्त्र में चांदी बना करके और कमल पुष्प लपेट करके तिजोरी में रखें, और ये करने से एकदम लक्ष्मी प्राप्ति होती है। अब दूसरी बात करें कि आप देखिए, दूसरी बात करें कि यहाँ लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने का है क्या। जैसे अभी बात कर रहे थे कि लक्ष्मी, माफी चाहूंगी पंडित पुरुषोत्तम जी, क्योंकि समय हमारे पास थोड़ा सा कम है। अब पंडित विनोद चौबे जी, आप भी कोई अहम सुझाव बताइए। ओम श्रीम रीम कमले कमलालय प्रसिद्ध ओम श्रीम रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः। इसको कमल कट्टे की माला से आप माला करें और जहाँ भी आप अपना रोजगार, अपना व्यवसाय स्थल है वहाँ बैठ के कर सकते हैं। ओम गंगण की माला भी कर सकते हैं, ओम श्रीम की माला भी कर सकते हैं। एक अक्षरी मंत्र है ये, और भी कई प्रकार के हैं, लेकिन आप बहुत जल्दी में, इसलिए मैं यही कहूंगा कि या देवी
भूतेषु लक्ष्मी संस्थान नमस्ते लक्ष्मी जी जी नमो नमः। तो जी। इस प्रकार से जो है ये आप ठीक कर है। सकते हैं और एकाक्षरी मंत्र तो कर ही सकते हैं। बिल्कुल जी। बिल्कुल बिल्कुल। पंडित विनोद चौबे जी। जी बिल्कुल। दीपिका जी दीपिका जी जी जी। तो जी दीपिका जी, दीपावली का जो पर्व होता है और कमल वासिनी जो लक्ष्मी जी है वो धन समृद्धि या ऐश्वर्य को प्रदान करने वाली है। थोड़ा सा इसमें एक चीज मैं और जोड़ना चाहूंगा ज्योतिष के दृष्टिकोण से, क्योंकि हस्त नक्षत्र रहेगा और हस्त नक्षत्र के स्वामी चूंकि चंद्र है और वृष लग्न में, जो कि त्रिवेदी जी ने जो कहा कि वृष लग्न चूंकि स्थिर लग्न होता है और वृष लग्न के जो है वह उच्च की राशि चंद्र की है। इसलिए अगर यदि कमल वासिनी लक्ष्मी जी की पूजा सरस्वती और भगवान गणेश जी के साथ ही साथ में कुबेर जी की स्थापना करके यदि की जाए, यह निश्चित रूप से जितनी भी आर्थिक समस्याएं अथवा शनि की साढ़े से या और भी शनि और अभी राहु दोनों की युति से जो लोग बहुत प्रभावित और परेशान हो चुके थे, जिनके व्यापार बिल्कुल जो है लगभग निःश्रेय हो चुका है, तो ऐसे लोगों को बहुत ज्यादा इसका बेनिफिट मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, केवल मात्र बिल्कुल। जो बहुत अहम और मैं सुझाव दिए, आपको माफी बता के दूं, साथ मैं आपको तारीख की रोकना बात- चाहूंगी। जी बिल्कुल। और अब पंडित रामचंद्र शर्मा जी, माँ लक्ष्मी की कृपा बरसे, धन वर्षा बरसे, सुख समृद्धि हो, इसके लिए क्या उपाय? का जो मैंने आपको समय बताया है, प्रदोष काल में ही वृषभ लग्न भी रहता है जी। तो उसमें आप महालक्ष्मी और गणेश जी की पंचोपचार से पूजा कीजिए। गंध, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य। यदि अधिक आपकी क्षमता है तो 10 दशोपचार से कीजिए, षोडशोपचार से कीजिए, राजोपचार से पूजा कीजिए। और सबसे महत्वपूर्ण चीज जो है श्री सूक्त, श्रीम श्रीयै नमः, इस महामंत्र का आप जप कीजिए। श्री सूक्त के 16 ऋचाओं से आप हवन कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ पर जैसे कि तमाम ज्योतिष आचार्यों ने का निचोड़ ही निकलता है, जिस तरीके से आप लोगों ने बताया है। तिथि जो है वो स्पष्ट हो चुकी है 20 तारीख की, और साथ ही अगर अच्छे भाव के साथ, चाहे आप काम कर रहे हो, कहीं पर भी हो, घर पे मनाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो कामकाजी हो भी अगर अच्छे भाव के साथ माँ लक्ष्मी की, भगवान गणेश के साथ आराधना करें तो आपके ऊपर भी धन वर्षा हो सकती है, सुख समृद्धि का आगमन हो सकता है। आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।